हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले के दो पार्ट में आपको कवर करवा चुकी हूँ। आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं कि कैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव से आप क्या समझते हैं? इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड देयर आर टू वेज ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट। एक तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, तो ये सब क्वेश्चंस आपके WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। विल, डू, आर, डिड, वर, haven't, okay, so all these are helping verbs. So इनके कन्वर्जन में भी थोड़ा सा चेंज है, दोनों के रूल्स में थोड़ा सा स्लाइटेस्ट सा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हम WH वाले फैमिली वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले तो आपने जब भी इंटेरोगेटिव्स को चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को फुल स्टॉप में चेंज करना है। ओके, क्वेश्चन मार्क को किस में चेंज करना है? फुल स्टॉप में चेंज करना है। ऑलराइट, एंड इसके अंदर आपकी WH फैमिली वाले में नो कंजंक्शन इज यूज्ड। ओके, जैसे अभी तक हम जब कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर द बॉय आस्क्ड, ये क्या हो जाएगा? द बॉय आस्क्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते थे तो हम दैट लगाते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर दैट नहीं लगाना आपने। अब WH फैमिली में कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होगी। इसका मतलब जो वर्ड से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, आपने उसी वर्ड का इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेयर। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब सभी रूल्स आपके वही हैं जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाए हैं। डू डज कहीं पर आपको लगा हुआ नजर आ जाए तो डू डज का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और अगर यही आपको डिड लगा नजर आ जाए, जैसे वेयर के साथ डिड लगा हो, तो डिड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? हैड प्लस V3 में। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो बस इन्हीं रूल्स को फॉलो कर लीजिए। और अब आपने एक छोटा सा ध्यान, जो मैंने आपको ये स्टेप बताया था कि क्वेश्चन मार्क वाले को फुल स्टॉप में चेंज करना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वेयर के बाद क्या आई? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। आप नोट कर लीजिए, सब में यही होगा। व्हाट के बाद क्या आई? हेल्पिंग वर्ब। व्हाट के बाद क्या आया? वेयर, हेल्पिंग वर्ब वर। विच के बाद क्या आया? हैव, हेल्पिंग वर्ब पहले आई। ओके, व्हेन के बाद डिड आया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही है। वेयर के बाद वॉज आया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ रही है। ओके, तो अब क्योंकि मुझे इसको किस में चेंज करना है? फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में, तो आपने इन दोनों की जगह को इंटरचेंज कर देना है। ओके, नहीं समझ आया? अभी समझ आ जाएगा। तो देख लेते हैं। द बॉय आस्क्ड वेयर यू लिव। ठीक है, वेयर डू यू लिव, मेरे से किसी और से पूछे ना। अब वो यू कौन हो सकता है? मैं। ठीक है, जैसे मैंने पूछा द बॉय आस्क्ड वेयर डू यू लिव, आप किसी से पूछ रहे हैं, तो जब वो इंसान जब किसी को बताएगा तो क्या बोलेगा कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ, राइट। द बॉय आस्क्ड वेयर, यू किस में चेंज हुआ? आई में, वेयर आई लिव्ड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि डू डज था। डू डज किस में चेंज हो जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो आपने डू डज को तो हटा ही देना है और लिव की क्या कर देना है? लिव्ड, सेकंड फॉर्म। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही सेड टू मी। देखिए, जो ये सेड टू है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? वट आर यू वियरिंग। ओके, तो यू यहाँ पर कौन सा पर्सन है? आपको याद होगा, मैंने आपको ये रूल करवाया था। ठीक है, तो यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या है? मी। ओके, तो यू जो है वो मी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, इसका मतलब ये आई में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई आर, अगर इज एम आर लगा होता तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो व्हाट आई वॉज वियरिंग।
ओके, एंड फुल स्टॉप, क्योंकि मैंने इन दोनों की जगह को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ कि व्हाट वाज आई वियरिंग, तो ये तो अगेन अभी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन ही है, ये फुल स्टॉप में चेंज नहीं होगा, तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो दोबारा से देख लीजिए, ही आस्क्ड मी व्हाट, यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, तो व्हाट आई इज एम आर वॉज में चेंज हो गया, वियरिंग का वियरिंग आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पुलिस सेड व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। ओके, तो पुलिस पूछ रही है ये चीज। ओके, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस आस्क्ड। ओके, क्योंकि अब ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं लगेगी, व्हाट ही लगाएंगे, व्हाट। अब यू आपका किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, देखिए जैसे पुलिस पूछ रही है कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आई एम द पुलिस, और मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट आर यू डूइंग व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब इंसिडेंट हुआ। तो जब आप ये चीज किसी को बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि पुलिस ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था जब ये इंसिडेंट हुआ। ओके, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, मैं में। ओके, तो व्हाट आई, ओके, वर जहां पर पहले से ही वॉज वर लगा होता है वो हैड बीन में चेंज हो जाता है। ओके, तो व्हाट आई हैड बीन डूइंग व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, एंड फुल स्टॉप। ओके, व्हाट आई हैड बीन डूइंग व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, सभी आपके रूल्स वही हैं। V1 V2 में V2, हैड प्लस V3 में अगर हैड प्लस V3 की लगी हो तो वो हैड प्लस V3 ही रहेगा, हैव के साथ V3 लगा हो तो वो हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर में बदलेगा, जहां ऑलरेडी वॉज वर हो वो हैड बीन में बदलेगा। बस ये आप रूल्स ध्यान रख लीजिए और आपका बहुत सिंपली सभी सेंटेंसेस आप चेंज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। किरण सेड विच सब्जेक्ट हैव यू चोजन, ठीक है, किरण ने पूछा, ठीक है, लेट्स सपोज आई एम किरण और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विच सब्जेक्ट हैव यू चोजन, ओके, कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो अब आप मेरी बात को जब किसी और को रिपोर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि किरण ने मुझसे पूछा कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, राइट, क्योंकि मैं तो आपको आप कह के बोल रही हूँ, लेकिन जब आप किसी को बताएंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया। तो यू यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, अगेन आई में। ओके, तो क्या हो जाएगा, किरण सेड को आस्क्ड में चेंज कर दूंगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाऊंगी, विच ही लगेगा, विच सब्जेक्ट हैव किस में चेंज होता है, हैड में, विच सब्जेक्ट यू किस में बदलेगा, आई में, तो पहले आई आएगा फिर हैड आएगा, विच सब्जेक्ट आई हैड चोजन। ओके, फुल स्टॉप। इनका इंटरचेंजिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने इंटरचेंज नहीं किया, मैंने इस तरीके से लिख दिया विच सब्जेक्ट हैड आई चोजन, तो ये तो अभी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क ही रहा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का वे ही यही होता है कि आप WH फैमिली के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो अगर मैंने विच सब्जेक्ट के बाद हैड पहले लगा दिया तो ये फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। तो हमारा पहला ही रूल ये है कि आपने क्वेश्चन मार्क वाले को फुल स्टॉप में चेंज करना है। और वो आप सिंपली कैसे कर लेंगे, आप जो भी प्रोनाउन वहां लगी है, ठीक है, यू कोई भी जो पर्सन है उसको आप इंटरचेंज कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाइए और जो प्रोनाउन आपकी जिस अकॉर्डिंगली चेंज होनी है उसको आगे ले आइए, पर्सन्स आपके जिस अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अब आप मेरे साथ खुद ट्राई कीजिए, आई होप सो अब आप कर लेंगे। ही सेड टू हिज ब्रदर व्हेन डिड आई लर्न माई लेसन, ठीक है, ही आस्क्ड हिज ब्रदर, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, व्हेन ही आ जाएगा। डिड मैंने आपको बताया, जहां पर डिड लगा, डिड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस V3 में। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया मुझे ये काम करना है, लेकिन मेरे को इन दोनों की जगह को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो देखते हैं आई किस में चेंज होगा। जैसे आई कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन, आई आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट आपका कौन है, ही, ओके, ऑब्जेक्ट आपका कौन है, ब्रदर, तो सब्जेक्ट ही है तो आई ही में बदलेगा। ओके, तो ही आस्क्ड हिज ब्रदर व्हेन ही हैड लर्न्ड हिज, अब माई भी हिज में बदलेगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, हिज लेसन।
एंड फुल स्टॉप। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है, कोई डाउट आपको नहीं रह गया है। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ही आस्क्ड हिज ब्रदर व्हेन डिड आई लर्न माय लेसन, तो व्हेन ही हैड लर्नड हिज लेसन। ओके, डिड लगा है तो हैड प्लस V3 लगेगी। आई आपका चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट आपका ही है तो आई ही में चेंज हो गया। हैड लर्नड, अब माय जो है वो हिज के अकॉर्डिंगली ही बदलेगा, ही के अकॉर्डिंगली तो हिज लेसन। ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं WH फैमिली का। लास्ट सेंटेंस इज ही सेड टू हर वेयर वॉज आई बॉर्न। अब आप मुझे खुद बताइए यहाँ पर आई किसके अकॉर्डिंगली बदलेगा। देखिए आई आपका कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन है, अगेन ही है, क्योंकि हर तो क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले वाला सब्जेक्ट होता है, बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आई आपका ही के अकॉर्डिंगली बदलेगा। ओके, तो ये ही में चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप चेंज करते हैं, ही सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे क्योंकि WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो WH फैमिली वाला ही वर्ड रहता है वेयर। ओके, अब वॉज लगा है, जहां वॉज वर्ड लगा होता है वहां पर हम क्या लगा देते हैं, हैड बीन। ओके, जहां वॉज वर्ड लगा होता है वहां हम क्या लगा देते हैं, हैड बीन। ओके, तो ये आपको याद रखना, मैंने वहां रूल लिखा हुआ है। ओके, लेकिन अब वेयर के बाद ही बिल्कुल पहले हम हेल्पिंग वर्ब में लगा देंगे, हम इन दोनों की जगह को इंटरचेंज करेंगे। तो आई किस में बदलना था, ही में, तो ही आ जाएगा आगे, वेयर ही हैड बीन बोर्न, वेयर ही हैड बीन बोर्न। और इसी के साथ आपका ये सेंटेंस हो गया चेंज। फिर दोबारा से सुन लीजिए, WH फैमिली का वर्ड जो है वो वही का वही रहा। वॉज जहां लगता है वो हैड बीन में चेंज हो जाता है। आई आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, दैट इज ही में बदलेगा, और आपको इन दोनों की जगह को इंटरचेंज करना है। तो वेयर ही हैड बीन बोर्न एंड फुल स्टॉप। ओके, तो इसी के साथ हमारा एक पार्ट जो है इस वीडियो का कवर हो गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने WH फैमिली वाले क्वेश्चंस को, इंटेरोगेटिव्स को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।